तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को टारगेट किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणवाद की जड़ी बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहने के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मरकट जाल में फंसाने की एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का कोई दुश्मन नहीं है, लिहाजा 2024 में हर धर्म के लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तो सबसे पहले आपको विवादित बयान और डिम्पल यादव की सफाई सुनवाते हैं। ऐसा जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। तो दोनों बयान सुने आपने और इस पर बीजेपी, सुबसपा और महंत राजू दास का अब क्या कहना है, अब वो सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ पर हमेशा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। तो इससे है कि समाजवादी पार्टी इतना नफरत कर रही है हिंदू धर्म के आस्थाओं पर, जिन लोगों का आस्था बना हुआ उस पर इतना नफरत हो रहा है। तो आने वाले समयों में श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि आपको ब्राह्मणों से कितनी नफरत है, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह का रवैया, कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुसलमान, कभी वो बौद्ध, मुझे लगता है जो वोटर है वो सबसे समझदार है। लगातार 4 चुनाव में हारते रहे और अगले चुनाव में भी अगर इसी तरह हिंदू। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने
हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधु संतों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है, और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का जैसे, तो हमारे जितने और हैं छोटे सब हमारे साथ में आ जाएंगे, हमको वोट देंगे, और उसके बाद हमारा संख्या बढ़ जाएगी, हमको पद मिल जाएगा। इस प्रकार सोच करके ऐसा उटपटांग बोलता है। और हिंदू जो हैं वह जब हिंदुस्तान है तो वस्तुतः बहुत लोगों ने कहा कि जब नाम हिंदुस्तान है तो जो लोग हैं सबके हिंदू हैं। तो हिंदू की व्याख्या इस प्रकार से है। अब वो अपने मन से कहता है, कहने दो, लेकिन इसके कोई महत्व नहीं है। राजनीति है, सभी लोग जानते हैं राजनीति में छोटे वर्गों को अपने साथ लेने के लिए ऐसा भाषा बोलता है जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी भाषा को बोलने वाले को दंड देना चाहिए, वो निंदनीय है और ये समाज में नफरत फैलाने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये उनको विचार करना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक धर्म को लेकर के सदैव सुर्खियों में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा उनका कोई मानसिकता नहीं। उनकी मानसिकता केवल एक है कि सुर्खियों में हम किस तरह से बने रहें। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले चिंतन करना चाहिए और आकर के भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को पहले अध्ययन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। इसके बाद किसी भी तरह की टिप्पणियाँ करनी चाहिए।